हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस एंड विच इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और हम 2-3 लेक्चर से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को डिस्कस करते आ रहे हैं। एट एवरी मतलब ये कैसे विद इन द प्रोसेसेस ये कहा है हमने, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर हीट सप्लाई करोगे तो वर्क होगा, या वर्क सिस्टम ने किया या सिस्टम के ऊपर हो तो वहां से हीट भी निकल सकती है। 2 बातें मैंने की हैं, दैट इज हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। उसके लिए फिर हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, हीट इंजन। इसमें क्या किया कि आपके पास वर्किंग सब्सटेंस, अब जो एजेंट है जिसकी हेल्प से आप वो हीट एक्सट्रैक्ट करोगे उसको नाम दिया आपने वर्किंग सब्सटेंस। वो वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ काम करेंगे और वापस वहीं आएंगे जहां से चलेंगे। ये साइकिल बार बार चलता रहेगा और आपको वर्क मिलता रहेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क। सपोज दिस इज योर P, दिस इज योर V। ठीक है बच्चा, दिस इज पॉइंट A, इसको नाम दे दो P1 V1। दिस इज पॉइंट P, इसको नाम दे दो P2 V2। राइट। कहते हैं जो हीट इंजन है इट हैज 3 मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले तो जी इसके पास एक सोर्स, एट हायर टेम्परेचर T1। क्या है? सोर्स। नंबर 1 है बेटा जी सोर्स। ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा जी, एट हाई टेम्परेचर having infinite thermal capacity means आप कितनी भी इसमें से हीट निकालो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा भाई, थर्मल कैपेसिटी। सेकंड है वर्किंग सब्सटेंस, जो हीट निकालेंगे इसमें से, दीज आर द, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है भाई। वर्किंग सब्सटेंस मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। इट इज बेसिकली एन आइडियल गैस, वर्किंग सब्सटेंस। इट इज एन आइडियल और परफेक्ट गैस। आइडियल और परफेक्ट गैस आप ले सकते हो बच्चा जी। ठीक है, ये कुछ काम करेगी, काम करके आपको दे देगी। आपने ये ऐसे देगी काम करके आपको, अभी बना रहा हूं सारा मैं सिस्टम। हीट लेगी, कुछ काम करके दे देगी, जो बच गया वो अपना सिंक को रिजेक्ट कर देगी। दिस इज योर सिंक। जो बच जाएगा सिंक को रिजेक्ट कर देगी। सिंक, इट इज ए कोल्ड बॉडी। एट लोअर टेम्परेचर T2। इसका टेम्परेचर ऊपर वाली से कम होगा भी, एट लोअर टेम्परेचर T2। इसकी भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, कितने ही इसको हीट सप्लाई कर सकते हो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कहते हैं मान लो इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली ऊपर से, W उसने काम करके आपको बाहर निकाल दिया और Q2 अमाउंट यहां पर रिजेक्ट कर दी। बन गया साइकिल आपका। तो व्हाट इज एफिशिएंसी? क्या होती है बेटा, हम पढ़कर आए हैं, नेट हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। और जो नेट हीट सप्लाइड है वो वर्क डन के बराबर होती है। व्हाट इज साइकिल? तो क्योंकि है तो साइक्लिक प्रोसेस। नेट हीट सप्लाइड टू टोटल हीट सप्लाइड। टोटल हीट सप्लाइड चीज तो वही रहेगी बेटा, चेंज थोड़ा हो जाएगी। तो W बाई Q1 आ जाएगा। व्हाट इज W? अब लगाओ फर्स्ट लॉ, कहां पर? पूरे सिस्टम पे लगा दो फर्स्ट लॉ बाई फर्स्ट लॉ। व्हाट इज DQ? बराबर है DU प्लस DW। मैंने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी है बच्चा जी, वापिस सिस्टम वहीं चला गया जहां से आया था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 प्लस W। सॉरी, हीट कितनी दी है मैंने? Q1 दी थी, Q2 वापस मिल गई ना, तो हीट सप्लाइड, नेट हीट सप्लाइड आएगी ना बेटा यहां पर, तो Q1 माइनस Q2। यहां तो नेट हीट सप्लाइड लेते ना मेरा बेटा जी। ठीक हो गया, पुट कर दो इसको। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1।
सो दिस इज योर 1 माइनस Q2 बाय Q1 आ गया अभी तो ये, कोई डाउट हो इसके अंदर? दिस इज योर हीट इंजन। वो कहता है कि साइक्लिक प्रोसेसेस की आप बहुत सारी पीछे बातें कर आए हो, या पीछे प्रोसेस में अब ये क्या कर आए, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। तो हमने उसका एक यू कैन से एक डिवाइस डिजाइन किया, एक मतलब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी दी मैंने इन टर्म्स ऑफ योर हीट इंजन। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चले आगे देख लो इसमें कोई डाउट हो। नेट हीट सप्लाइड कितनी है, वो वर्डन होता है बेटा जी, डिवाइडेड बाय टोटल Q1 दी मैंने। यहां पर तो DQ हीट्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड वो होती है जो आपने बेसिकली यहां वो क्या होती है, नेट हीट सप्लाइड होती है। कितनी दी, मान लो मैंने 20 दी थी और 10 बाहर आ गई तो 10 रह जाएगी ना, या 20 दी 5 बाहर आ गई तो यहां 15 रह जाएगी। ये दिस इज बेसिकली हीट सप्लाइड टू द सिस्टम होती है नो कि, और ये टोटल हीट है नीचे Q1, तो ये नेट हीट सप्लाइड होती है। तो यहां से W मेरे पास कितना आ गया मेरा बच्चा जी, Q1 माइनस Q2 आ गया। मैंने Q1 सप्लाई की और Q2 मेरी बाहर आ गई है। तो व्हाट इज W, यहां लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लो चाहे, आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। हीट इंजन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कार्नट्स इंजन और कार्नट्स साइकिल, एक ही बात है। कहता आपने अभी हीट इंजन बनाया है, उसमें यही कहा आपने कि वर्किंग सब्सटेंस जो है एक स्टेज से चलेंगे जाएंगे, काम दे देंगे आपको, फिर वापस आ जाएंगे। कहता लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, कहता आप ये साइकिल मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, कहता हीट इंजन कार्नट्स, इसको कार्नट्स साइकिल भी बोलते हैं, कार्नट्स हीट इंजन भी बोलते हैं, जो दिल करता है वो बोल देना। कहता है ये आप साइकिल कहता है ऐसे बनाओ जैसे मैं कहता हूं कह रहा, आप शुरू में यहां बैठे हो, कहता है ऐसे गए आप, कहता है ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लग सकता है मेरे को, क्योंकि सिमेट्री चाहिए होगी, अगर सिमेट्री ना आई तो फिर दिक्कत आ जाएगी बेटा जी, ठीक है। पहले कहता मैंने ये आइसोथर्मल प्रोसेस किया लाइक दिस, ठीक है। फिर कहता मैंने एक, चलो मैं 2 बना लेता हूं आइसोथर्म्स, और फिर कहता मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस किया। अभी मैं सारे बना के लिख रहा हूं सारे में। कहता है पहले मैं ए पे बैठा हुआ था, ए के ऊपर मेरा प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर मेरा था T1, टेम्परेचर था T1। मैंने आइसोथर्मली, मैं कहां आया, आइसोथर्मली आया हूं, तो टेम्परेचर मेरा वही रहेगा। तो यहां पर बी पर आकर, बी पर पहुंच के मेरा प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर वही T1 है भाई। फिर मैंने ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया C तक, प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3, अब टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया अप टू पॉइंट D, तो यहां मेरा प्रेशर P4 हो गया, वॉल्यूम V4 हो गया, टेम्परेचर वही T2 रहेगा। फिर मैंने क्या किया, एडियाबैटिक किया ताकि वापस वहीं पहुंचो जहां से मैं आया था। पहले तो कर्व को देख लो, कर्व में को डाउट हो बच्चा जी। तो इनके नीचे डॉटेड लाइनें ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये डॉटेड लाइनें ड्रॉ कर दी, इसको स्मॉल a से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल d से, d को अंदर ले देता हूं, अंदर जगह पड़ी है बहुत मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा लेकिन पॉइंट बाहर लिखा हो, कोई बात नहीं, अभी क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। सो दिस पॉइंट इज D, क्या है यहां पर P4, V4 और T2, ठीक है बच्चा जी, कोई बात नहीं। ये डॉटेड ड्रॉ किया, यहां से भी डॉटेड ड्रॉ करो, ये यहां से डॉटेड ड्रॉ करो, ये स्मॉल b और ये स्मॉल d। कहता है इसको फॉलो करो, कहता आप तो जी, कहता और फिर देखो एफिशिएंसी वगैरह क्या आती है, फिर देखो, कहता कोई डाउट हो बच्चा? इसने क्या कहा, कहता है मेरे इस सिस्टम के 3 की बजाय 4 पार्ट होंगे, वो 4 पार्ट यहां बना देता हूं मैं। कहता है सबसे पहले तो मेरे पास एक सिलेंडर है विच इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स फिटेड विद नॉन कंडक्टिंग पिस्टन हैविंग कंडक्टिंग बेस, बेस कंडक्टिंग अभी उसका,
ठीक है जी। एक तो इसके अंदर ये है बेटा जी मेन चीज जो जिसके अंदर मैंने वर्किंग सब्सटेंस लेने हैं। उसके अलावा कहता है मेरे पास एक सोर्स है एट हायर टेम्परेचर T1, सोर्स है वही जैसे पहले था मेरे पास। एक यहां पर मेरे पास इंसुलेटिंग पैड है, इंसुलेटिंग पैड है बेटा जी, इंसुलेटिंग पैड। या चलो इसको ऊपर ऊपर बनाते हैं, इसको नीचे तो फिर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा बेटा मैं। ये स्पेस तो हम लोग लिखने में यूटिलाइज कर लेंगे, इसको साइड में बना देते हैं। यहां पर कहते हैं जी एक तो आपके पास सोर्स है, सोर्स है जैसे आपके पास उसमें था हीट इंजन में था एट ए टेम्परेचर T1। यहां पर एक मैंने ऐड कर लिया, दिस इज माय इंसुलेटिंग पैड, दिस इज माय इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड है बेटा जी इसके अंदर एक। और एक मेरे पास सिंक है एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है जी, T2 के ऊपर है। एक मेरे पास कहता है ये वर्किंग सब्सटेंस के लिए मेरे पास एक कहता है कंटेनर है जिसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग बेस है और फिटेड विद नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है। ठीक है बच्चा जी, ये सिस्टम है। कहता मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको उठा के यहां रखा, इस पर रखा, फर्स्ट पार्ट प्लेस्ड ऑन सोर्स रख दिया। अब शुरू में कुछ प्रेशर वॉल्यूम होगा, मैंने क्या किया जब इसका, अब मैंने कहा मैंने काम शुरू करना है, चलो नोट करो, एट पॉइंट ए, मैंने कहा नीचे लिखता हूं उसको, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए मैंने कहा कि इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। उस मोमेंट को नोट कर लिया भी मैंने, उस मोमेंट को नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। नाउ इट इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, कहां तक, यहां तक आइसोथर्मली, ए से लेकर एट पॉइंट ए से लेकर बी तक अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो दिस इज P2, V2 और T1। व्हाट इज वर्क डन, W1 या WA से B जाने वाला काम क्या है जी बच्चा, पढ़कर आए हो आप। अब एक मोल ले लो क्योंकि ताकि आसान रहेगा, नहीं तो NRT होता है सिंगल मोल ले लो। तो RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, याद आ रहा है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बी पर पहुंच गया, इतना काम हो गया। अब बी से सी पर आए हम लोग, एडियाबेटिक, बी से सी पर आए, इधर लिख दूं, चल नीचे लिख देते हैं, बी से सी पर आए, ये था आइसोथर्मल। अब फिर मैंने किया एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया भी, एडियाबेटिक कहां तक, P3, V3 और T2 तक। व्हाट इज वर्क डन, अब इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी होगी, और अगर मैं इसको वर्क डन एरिया वाइज बताना चाहूंगा तो मैंने क्या कहा, एरिया एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम एरिया पॉजिटिव होता है, क्योंकि एरिया को नहीं पता मुझे माइनस बताना है प्लस बताना है। तो चलो सारे काम करता हूं, प्लस एरिया, ताकि बाद में ना लिखने पड़े। कितना हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल ए। कोई डाउट हो बच्चा। हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड मान लो Q1 है, सारे काम कर दिए ए बी के पहले। अब बी से सी आए, एक्सपेंशन हो रही है, वट, ये तो पहला वर्क डन था जी। सेकंड कहां आए, WB टू सी, हां जी क्या होता है वो, R अपॉन गामा -1, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेम्परेचर कितना हो गया T2, तो T2 माइनस T1। अब अगर आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसका, दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, आर गामा माइनस, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी एक्सपेंशन हो रही है, प्लस आ जाएगा एरिया, क्या बन जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया, अब कंप्रेशन किया, कैसा किया, आइसोथर्मल किया। अब इसको रब कर लो क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए।
इसको रब कर लेते हैं। अब प्रोसेस एडियाबेटिक था तो हीट वाली बात क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस ये लाइन आएगी नहीं, हीट एब्जॉर्ब की लाइन आएगी नहीं। अब आप कहां गए, सी से डी चले गए, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हो, तो थर्ड वर्क डन, डब्ल्यू सी टू डी। कंप्रेशन कर रहे हो, मैंने कहा था अपने आप माइनस साइन आएगा, आपने कुछ नहीं करना। टेम्परेचर कितना T2 है, आर T2, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया आपका V4 बाई V3। अब वॉल्यूम ये कम होगा तो अपने माइनस साइन आ जाएगी, आपने करना कुछ नहीं छेड़ना इसको। हां एरिया बेचारा नहीं बोल सकता, उसको माइनस लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस एरिया सी कैपिटल डी, ठीक है जी, कैपिटल डी स्मॉल सी कैपिटल सी, क्योंकि सी डी सी और फिर कैपिटल सी। हीट निकलेगी, हीट रिलीज्ड या हीट एक्सट्रैक्टेड कितनी है, वो Q2 है। वो अपने एक्सट्रैक्टेड मतलब कि ना माइनस होता है, ये मैंने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ है। फिर मैं कहां गया, डी से ए आया, मैंने क्या किया, फिर एडियाबेटिक काम किया। नंबर 4 एडियाबेटिक, डब्ल्यू डी ए बराबर है, हां जी अगेन वही फॉर्मूला, आर अपॉन गामा -1। टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा फाइनल, T1 माइनस T2। मैंने कोई प्लस माइनस साइन का चक्कर नहीं डाला। आपका बुक्स में ये चक्कर बहुत डाला हुआ है कि यहां नेगेटिव वर्डन होगा जी, ये करो जी, वो करो जी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। हां मैंने कहा एरिया बेचारा नहीं बोल सकता, तो फिर उसके लिए मैंने बोल दिया कि ये नेगेटिव होगा। देख लो जी, ये वर्डन मुझे पता है, ये मुझे फॉर्मूला मैंने बुक्स में क्या कर रखा है, 1 माइनस गामा करके T1 माइनस T2। मैंने कहा नहीं छेड़ना, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल करना। मैंने तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो फॉर्म थी तक की फाइनल माइनस इनिशियल। अब कहता टोटल वर्डन क्या होगा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए पर आ गए। चेक कर लो मेरा बच्चा जी, ये जो BC और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव है, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। ठीक है जी। अब जो आपके कौन कौन से हैं, BC और ये दोनों चेक कर लो, एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे फिर ये। तो व्हाट इज W टोटल, अब उसको नाम, चलो आप पूरा साइकिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो जब लेके चल रहे थे फिर वो बीच में छोड़ने का फायदा नहीं है। WABCDA कितना हो जाएगा बच्चा जी, RT1 नेचुरल लॉग ऑफ पहले V2 बाई V1 आ जाएगा, प्लस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा बेटा जी, कहां है भला वो, V4 बाई V3 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट हो आपको, चलें आगे। अब कहता है कि अगर मैं ये जो प्रोसेसेस हैं, अब देखो बेटा क्या है, मुझे V1 V2 में रिलेशन निकालना है आपस में, साफ सी बात तो ये है। उसके दो तरीके हैं रिलेशन निकालने के। एक तो तरीका ये है कि पहले लिखो आप, दिस इज ए बी इज माई आइसोथर्मल इक्वेशन, तो व्हाट इज द स्टेट ए पे P1 V1 होगा, यहां पर P2 V2 होगा, तो P1 V1 बराबर है P2 V2। सेकंड ये है, ये आपकी एडियाबेटिक है, तो ये P2 V2 गामा बराबर P3 V3 गामा होगा। एक तो तरीका ये है मेरा बेटा जी। एक मुझे क्या करना है, बेसिकली वॉल्यूम में और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। तो ये मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये भी एडियाबेटिक है। यहां मेरे पास T और V में एक रिलेशन है, टीवी गामा -1, टीवी गामा -1 का रिलेशन है आपस में, कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस टीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। उसको लगा के देखते हैं। कहां पर पहले B से C जाते हैं। जब B से C गए मेरा बेटा जी, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या होगा यहां पर, T1 V1 सॉरी V2, T1 V2 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1। ठीक हो गया मेरा बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो, कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी। चलें आगे। नेक्स्ट कहां लगाओ, डी से में लगा दो। क्या है जी वो, टी डी, जब डी पे क्या है, T2 V4 गामा -1
और T1 V1 गामा -1। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इसको, देख लो। चले आगे। अब लो जी, अब ऊपर फिगर तो बड़ी क्लियर है मेरे को, उसको रब कर देते हैं। लो जी, यहां से अगर हम देखें ये T1 है, ये भी T1 है, तो डिवाइड करने जा रहा हूं मैं, तो यहां से V2 बाय V1 चेक करो। V2 बाई V1 पावर तो दोनों की सेम है, इसको ऐसे करते हैं बेटा। और V3 बाई V4 इज इक्वल टू V3 बाई V4 आ रहा है, चेक करो। ठीक हो गया। V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, और ये है मेरे पास कितना V4 बाई V3। जब उल्टा करूंगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, देख लो। लो जी, तो व्हाट इज WABCD? WABCD बराबर है RT1। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब आप चलो दो स्टेप करता हूं इसको, दो स्टेप करता हूं RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस कर देता हूं यहां पर मैं RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V3 बाई V4। अब चेक करो बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं आपको? कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा जी? ये माइनस है, इस प्लस था माइनस कर दी, क्योंकि ये मैंने इसको, क्योंकि देखो ये क्या है, लॉग V बेसिकली तो ये बेटा जी लॉग V4 माइनस लॉग V3 है ना, तो उसको मैंने लॉग V3 माइनस V4 करके माइनस बाहर ले ली। ठीक है जी। अब कह रहे हैं दोनों बराबर है, तो कोई भी एक पुट कर लो। तो मैंने क्या किया, RT1 माइनस ऐसे करा इसको मेरा बेटा जी, इसको मैंने किया RT1 माइनस T2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 कर लिया, WABCD। कोई डाउट हो मेरा बेटा जी आपको? यहां तक देख लो, कोई डाउट हो? बस अब मेरा इस सारे का यूज खत्म हो चुका है। हां जी, चलें आगे। मैंने क्या कहा, एक कुछ बुक्स में ऐसे किया हुआ है इसी रेशियो को निकालने के लिए कि दिस इज P1 V1 बराबर है P2 V2, फिर P2 V2 गामा बराबर है, तो सबको मल्टीप्लाई करके उससे भी निकाला। मैंने आपको बड़ा शॉर्टकट बता दिया, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। बुक्स में वो भी है और बुक्स में ये भी है, तो मैंने इसको यूज किया बेटा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बेटा जी, अब मुझे बस इसको रब कर लो बेटा जी, देख लो, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। ये इसको रब करो, नहीं इसको नहीं, लो इसको रब कर लेते हैं बेटा जी। इसको रब कर लिया मैंने, ठीक हो गया बेटा जी। लो जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी? बराबर है W बाय हीट एब्जॉर्ब्ड Q1, यही होती है। व्हाट इज W? आपने निकाल दिया RT1 माइनस T2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। व्हाट इज हीट? Q1 है, तो देख लो यही तो है Q1, ये रही। तभी मैंने इसको इसकी फॉर्म में रखा है, ये रही Q1, ये रही। दैट इज योर RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, नेचुरल लॉग ऑफ, तो जी R से R कट गया। व्हाट इज ईटा? T1 माइनस T2 बाय T1 आ गई है, और 1 माइनस T2 बाय T1 आ गया। नीचे और अब कर देता हूं, ताकि अब तो मुझे जरूरत है ही नहीं इन चीजों की। कहीं पर भी आपको मैंने नेगेटिव साइन का कंफ्यूजन डाला हो, मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनिशियल से फाइनल जाने वाला, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, वो तो खत्म हो गया। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो? अब मैंने वो आपका एडियाबेटिक वाला क्यों यूज किया था, उसका भी कारण था, उसका भी कारण था। जरा इन पे द्वारा लगाना उसी रेशियो को। हां जी, लगाएं जरा द्वारा। क्या थी वो? या अब इसको सारे को ऊपर अब कर लूं, कोई जरूरत नहीं इसकी तो मेरे को। अब तो मुझे रिजल्ट आ गया, बस व्हाट इज एफिशिएंसी यहां लिख लेता हूं। व्हाट इज ईटा? 1 माइनस T2 बाई T1 इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। बस अब तो बात खत्म होगी। देख लो बच्चों, उसको रब करते हैं परले वाले को। अब तो उसको रब कर सकते हैं सारे को। लो जी,
देखो बच्चों, लो जी बच्चों, अब मैंने वो एडियाबेटिक, मैंने कहा ना आपकी बुक्स पे दोनों मेथड किए हैं, लेकिन मैं ये लगा रहा हूं, ये शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन मैंने वो जान के लगाया था। देखो जी, कहता है पहली बात तो कहता है लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम। कहता है इसको बोलते हैं रेशो। अब इसका नाम हो जाएगा, इसको एक्सपेंशन रेशो या कंप्रेशन रेशो, दोनों बोलते हैं। कहता है इसी को ही, अलग अलग नाम नहीं कहते इनके, दोनों ही इसी का नाम है, एक्सपेंशन रेशो और कंप्रेशन रेशो, डिपेंडिंग कि आपका फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ेगा तो नेचुरल एक्सपेंशन हुई है, तो यही वैल्यू एक्सपेंशन रेशो बन जाएगी। अगर फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो यही कंप्रेशन रेशो बन जाएगी। तो अलग अलग नाम नहीं, एक ही नाम है कहते हैं इनका। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम इसको रो से डिनोट करते हैं, रो से, लार्जर वॉल्यूम बाय स्मॉलर वॉल्यूम को रो से डिनोट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। एक नंबर नोटेशन, चलो इसको रो से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टैंडर्ड नहीं है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक हो गया। कहता है जरा लगाना B2C के ऊपर प्रोसेस को, फिर वही लगाओ। कहता है T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज T2 बाय T1? T2 बाय T1 क्या बन जाएगा बच्चा जी? T2 बाय T1 V2 बाय V3 गामा माइनस 1। देख लो जी, V3 फाइनल वॉल्यूम है, बढ़ रहा है यहां पर, एक्सपेंशन हो रही है यहां पर, लेकिन बड़े वाला बटे छोटे वाला क्या बनना है? रेशियो बननी है। तो क्या ये 1 बाय रो गामा माइनस 1 नहीं है? चेक कर लो बच्चा। उसके हिसाब से लार्जर वॉल्यूम नीचे आ रहा है आपका, उसको उल्टा हो गया उस हिसाब से। कह रहे अब यहां लगाओ, डीए पे लगाओ। ये तो लगाया मैंने, कहां पर मेरा बच्चा जी? बीसी पर लगाया। अब इसको डीए पर लगाओ, कहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही लगा देते हैं। चलो T2 V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1। अगेन T2 बाई T1 निकालो, वही कहता है। क्या बन जाएगा ये? V1 बाई V4 गामा माइनस 1। अब क्या हो रहा है यहां पर? वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रही है, लेकिन ऊपर कौन सा आता है? लार्जर वॉल्यूम। ऊपर कौन सा आ रहा है? स्मॉलर आ रहा है आपका, देख लो ऊपर स्मॉलर आ रहा है। तो ईटा को जो है इन टर्म्स ऑफ दिस कंप्रेशन और एक्सप्रेशन रेशियो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कंपटीशन में ये वाले न्यूमेरिकल भी आएंगे आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कहता है एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज करना है आपने, इस फैक्टर को छोटा करना पड़ेगा। ये छोटा कब होगा? या तो इसको छोटा कर दो या इसको बढ़ा दो, दो बातें। कहता है अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। ये छोटा कब होगा? या तो इसको छोटा करो या इसको बढ़ा दो। क्या तो दोनों केस देखो, इफेक्टिव कौन सा ज्यादा है वो भी देखो। चले आगे, लो जी वो भी देखते हैं। लो जी, पहले है टेम्परेचर ऑफ सिंक बीइंग लोड। पहले तो ये काम करना पड़ेगा। फर्स्ट केस, टेम्परेचर ऑफ सिंक बीइंग लोअर्ड। ठीक है बेटा जी, कितना? बाय डेल्टा टी। तो क्या बताया था? या तो ऊपर वाले को कम कर दो या नीचे वाले को बढ़ा दो। तो पहले ऊपर को कम करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज ईटा ए मान लेते हैं एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा अभी? 1 माइनस T2 माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T1। ये बन जाएगा जी आपका 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस डेल्टा टी बाई T1। सॉल्व करके आ जाएगा ईटा प्लस डेल्टा टी बाई T1 इज इक्वल टू ईटा T1 प्लस डेल्टा टी बाई T1। ये आ गया बेटा ईटा। ये तो आपका चेक कर लो, कोई डाउट हो तो। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? नहीं, प्लस बन जाएगा। ठीक है, सेकंड केस, टेम्परेचर ऑफ
सोर्स बीइंग रेज्ड, उसको बढ़ाना पड़ेगा भाई, यही तो बताया अभी आपको। उसको मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, उसको भी देख लेते हैं। तो उसको ईटा बी मान लेते हैं बच्चा। वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन प्लस डेल्टा टी बन जाएगा। अब वेरिएबल दो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है बच्चा जी। यहां से निकाल लेते हैं, अब एक T2 को निकाल लेते हैं। तो यहां से चेक करो, T2 बाई T1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस ईटा बन जाएगा। तो व्हाट इज योर T2, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ईटा इंटू T1 होल डिवाइडेड बाई T1 प्लस डेल्टा टी। ठीक है जी, तो कर लो इसको सॉल्व। तो ये बन जाएगा T1 प्लस डेल्टा टी माइनस T1 प्लस ईटा T1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस डेल्टा टी। T1 कैंसिल हो गया बच्चा जी, तो कितना आ गया ये ईटा T1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय T1 प्लस डेल्टा टी। दिस इज योर ईटा बी। चेक करो भाई, पहले वाले में था क्या था, पहले वाले में ये था ईटा T1 प्लस डेल्टा टी था, तो ऊपर तो दोनों सेम आ रहा है, नीचे फैक्टर बढ़ गया है तो वो हायर है भाई। एक आपको कंपटीशन में शॉर्टकट में यहां से मिलेगा कि दो है, हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमारे पास जो स्कोप है वो एक लिमिटेड रेंज का राइज और फॉल का है, किसकी बढ़ाएं हम, टेम्परेचर सिंक का या सोर्स का, सो दैट एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चा जी, तो दिस वाज योर कंप्लीट कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट ने डिजाइन करके दिया था आपको। अब न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 देखो बेटा, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ engine working between ice point and steam point. Working between ice point and steam point. What is ice point, क्या बन जाएगा बच्चा जी, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। What is your steam point, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा बच्चा जी, 373। What is efficiency, क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1 होती है। तो 1 माइनस, आइस पॉइंट को T2 बोलते हैं बेटा जी, इसको T1 बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज योर 273 डिवाइडेड बाय 373, यही बन जाएगा बच्चा जी, और तो कुछ नहीं बनेगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 373 आ जाएगा। राइट बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो अगर ये 400 होता तो 25 आता, परसेंट आती 0.25, थोड़ी सी ज्यादा आएगी उससे, तो रफली कर देता हूं मैं 26 और 27 आ जाएगी 0 पॉइंट। मैं बेटा वही कह रहा हूं कि मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, अगर ये 400 होती तो 0.25 आती, तो 0.27 अप्रोक्सीमेटली लगा दिया मैंने, मींस और 27%, हालांकि 27 नहीं बनेगी, 27 से तो कम ही आएगी, 26 वगैरह समथिंग आएगी। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? एफिशिएंसी पूछी है आपने, ईटा निकाल दिया आपने, चाहे उसको फ्रैक्शन में बता दो और चाहे उसको आप परसेंटेज, आपकी मर्जी है। तो पहला न्यूमेरिकल तो वही करेंगे जो हमारे फॉर्मूले में जाएगा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं, देख लो बेटा, कोई डाउट है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, एक कार्नोट साइकिल है, एक कार्नोट साइकिल या इंजन कर दो, बट एक ही बात है, हैज एफिशिएंसी 60%
with sink temperature with sink temperature 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि एक इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 60% है और उसका सिंक या लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। कहता है बाय व्हाट अमाउंट टेम्परेचर ऑफ source should be increased so as to increase the efficiency by 15%, 15% से और बढ़ाना चाहता है एफिशिएंसी अपनी। क्या करूं कहता है। तो दो फेज है इस क्वेश्चन के। पहला फेज तो देखते हैं भाई। पहले फेज में क्या कह रहा है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है बच्चों। ये उसने आपको दिया 60%, मींस 0.6 दी है। 1 माइनस T2 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 273, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे पहले, प्लस 27 डिवाइडेड बाई T1। पहले तो ये निकाल लो कि पहला टेम्परेचर कितना है, उसके बाद तो बात करूंगा कितना बढ़ाना है। तो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 0.6, 60% है क्योंकि, और 300 बाय T1 इज इक्वल टू 0.4 उधर आ गया बेटा वो। तो व्हाट इज द T1, तो यहां से जो T1 है वो 300 बाई 0.4 आ जाएगा, 300 बाई 0.4, और T1 कितना बन जाएगा बेटा जी 3000 डिवाइडेड बाई 4, ये 750 केल्विन पहले टेम्परेचर है आपका फर्स्ट फेज में। जो आपके पास जो पहले आपका कार्नेट इंजन है उसका जो 60% एफिशिएंसी है वो इस टेम्परेचर से आ रही है। कहता है मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है 15% से और बढ़ानी है अभी। तो मुझे एफिशिएंसी कितनी करनी है भाई 75% करनी है। 1 माइनस वो तो टेम्परेचर मैं नहीं बढ़ाना चाहता, उसको तो 300 ही रखना चाहता हूं। ये T1 नए वाला बताओ, T1 डैश बताओ मुझे। कहता है ये न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 न्यू कर लो ऊपर ताकि आपको दिक्कत भी, T1 भी नाम रहे और न्यू कर लो, न्यू बताओ मुझे। कहता है तो कहता है जी 300 बाई T1 न्यू इज इक्वल टू 0.25 बन जाएगा। तो व्हाट इज T1 न्यू, T1 न्यू आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.25 आ जाएगा, मींस 1200 केल्विन आ जाएगा बच्चा जी। तो यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा, मींस देख लो 450 डिग्री सेल्सियस से, तो टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी, किसका टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1200 माइनस 750, तो 450 केल्विन से आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा उसका टेम्परेचर। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको। इसमें दो पार्ट हैं। पहले तो वो उसका क्योंकि देखो पहले तो कह रहा है वो उसका टेम्परेचर है कितना जो 60% दे रहा है। अब मुझे एफिशिएंसी करनी है उसकी 75%। अब नया टेम्परेचर बताओ। तो ये नया टेम्परेचर आया है, उसे मुझे कहा है बाय व्हाट अमाउंट टेम्परेचर ऑफ सोर्स शुड बी इंक्रीज्ड। वो ये पूछ रहा मेरे से वो पूछ रहा है वो। ठीक हो गया, चलें बेटा आगे देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक इंजन है वो 127 डिग्री सेल्सियस और माइनस 73 डिग्री सेल्सियस इन पे काम कर रहा है। ये लोअर है, ये हायर टेम्परेचर है। कहता है बताओ किस रेट से, द रेट, चलो इधर लिख देते हैं पहले, एन इंजन इज वर्किंग बिटवीन, हाँ जी, -73 डिग्री सेल्सियस एंड
127 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड टू डिलीवर, ठीक है जी, हाँ जी, वर्क एट रेट ऑफ, सर डिलीवर पावर नॉट वर्क, पावर एट रेट ऑफ 1 किलोवाट पर सेकेंड, एट रेट ऑफ 1 किलोवाट, वही पर सेकेंड तो वही वर्क पावर बन जाएगा बेटा, ये ठीक हो गया। ये मुझे बताना है भाई इसके अंदर, ठीक है जी। तो लो जी भाई, आप यही तो कह रहे हो कि एक हीट इंजन है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, वर्क देता है आपको, कह रहा है इतना वर्क पर सेकंड से, ये मुझे तो कहता है आपके इंजन से, और ये टेम्परेचर है। लो जी, व्हाट इज ईटा, 1 माइनस T2 बाय T1, तो 1 माइनस व्हाट इज T2, तो 273 माइनस 73, यही है बच्चा जी, डिवाइडेड बाय T1 कितना है बेटा 127, तो 273 प्लस 127, सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 400, तो 0.5 आ जाएगा। लेकिन मुझे इन डेप्थ एनालिसिस ये बताता है ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट कंज्यूम्ड होता है। हीट बीइंग एब्जॉर्ब्ड ये कह रहा है वो, तो व्हाट इज Q1, W बाय ईटा आ गया, 1 किलोवाट चाहिए पावर आपको, किलोवाट डिवाइडेड बाय ईटा 0.5 आ गया बेटा जी, तो व्हाट इज Q1, 2 किलोवाट आ गई, मींस 2000 वाट पर जूल पर सेकेंड आ गए, किलोवाट है ना, इसको ऐसे करो कोई बात नहीं, 2000 जूल पर सेकेंड आ गए, वो तो हीट की बात कर रहा है, तो हीट कंज्यूम्ड, तो ये आ जाएगी 2000, हाँ जी क्या करूं, डिवाइडेड बाय 4.2 कर दूं, इतने कैलोरी पर सेकंड के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, तो रफली 500 से थोड़ी सी कम आएगी, कैलकुलेट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में कर देते हैं पहले यहां पर 2000 डिवाइडेड बाय 4.2, इसको ऐसे कर लेते हैं बच्चा जी, ठीक है। या चलो छोड़ो उसको, क्या करना यहां पर, बस ये आंसर है आपका, खत्म करो बात को, 4 मेरे ख्याल से 469 या 470 समथिंग आ जाएगी, कोई डाउट हो बच्चों आपको, आप सिर्फ उसको सेंस को समझो ना मेरा बेटा, कोई डाउट हो इसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब उसने वो एफिशिएंसी नहीं पूछी, जो पीछे थ्योरी लगती है वो भी पूछ ली आपसे। चलें आगे बेटा जी, देख लो नेक्स्ट, ए कार्नट्स इंजन is working with monatomic gas, working with monoatomic gas, ठीक है। the compression ratio is 4. Calculate efficiency of engine, efficiency of Carnot's engine, राइट। तो व्हाट इज एफिशिएंसी, आपको मैंने कहा था 1 माइनस T2 बाई T1 होती है जी ये, और या फिर 1 माइनस 1 बाई रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 होती है। कितनी दी है उसने आपको, वो 1 माइनस 1 बाई 4 दी है। मोनोटोमिक गैस है, अभी मोनोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, CV 3 होती है, CP कितनी होती है 5, तो वो 5/3 आ जाएगा सॉल्व करके, क्या चीज गामा 5/3 आ जाएगा।
तो दैट इज गामा -1, तो 1 - 1/4 इंटू 5/3 -1, ठीक है जी, सॉल्व करके बन जाएगा 1 - 1/4 2/3 बन जाएगा, ठीक है जी। कोई डाउट हो? ऐसा करो, इसको 8 कर लो, थोड़ा सा मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे को किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद ही बनाया आपके लिए, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा बच्चा जी, ठीक है, राइट, ठीक हो गया। सॉरी गड़बड़ कर गया लास्ट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आके मैं, तो ये बन गई आपकी 1 - 1/2³ डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये आ गया 1 - 1/2 स्क्वायर आ गया, 1 - 1/4 आ गया, 3/4 आ गया, 0.75 आ गया, और ईटा इज इक्वल टू 75% होगी एफिशिएंसी। देख लो बच्चों जी, मैंने कहा ये कोई न्यूमेरिकल जस्ट मैंने, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया तो मुझे उस कंसेप्ट पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल करना है। कोई डाउट हो आपको? गामा -1 5/3 में तो 2/3 हो गया, तो ये 2 का क्यूब है, तो 1/3 कट गए, 2 स्क्वायर आ गया 1/4 एंड सो ऑन। कोई डाउट हो बच्चा जी आपके पास? चले आगे देख लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक इंजन है, वही कार्नेट इंजन है, वो 427 और 27 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, कहता है मैंने इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, पहले एक दफा इसको 30 से बढ़ाया और फिर एक दफा इसको 30 से बढ़ाया, कहता बताओ कितना फर्क है एफिशिएंसी के अंदर, कहता मतलब ये बताओ किसमें ज्यादा इंक्रीज होगी। न्यूमेरिकल तो ऐसी आएगा ना, बट आपको लगता है कि सेम होगी, जैसे कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। एक कार्नेट्स इंजन, a Carnot's engine is working between 27 डिग्री सेल्सियस एंड 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, इसका क्या करेंगे भाई, इसका लोअर करते हैं, उसका इंक्रीज करते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाय 30 डिग्री सेल्सियस इन वन केस, या इन वन इंजन कर दो, इन वन इंजन, एंड बाय लोअरिंग temperature of sink by in other engine। दो इंजन ले लिया मैंने सेम एक जैसे, अदर इंजन, ठीक है। in which case, in which engine efficiency increase will be higher, efficiency increase will be higher, ठीक है मेरा बच्चा जी, ये मुझे बताना है उसको, किस केस में वो क्या होगा बेटा जी, हायर होगा। लो जी, पहले तो सिंपल एफिशिएंसी यहां निकाल दूं मैं, व्हाट इज ईटा, 1 - T2/T1, 1 माइनस कितना बचा T2, तो 300 बन जाएगा, बटा ये 700 बन जाएगा, तो 700 तो 4/7 आ जाएगी आपकी ईटा, ठीक है बच्चा जी। तो 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बैलेंस बच जाएगा, 7 7 जा 49, एक बैलेंस बच जाएगा, 7 1 जा 73, तो ये 57.14% तो भाई शुरू में थी उसकी एफिशिएंसी, कितनी थी, 57.14 शुरू में थी उसकी एफिशिएंसी बच्चा जी, ठीक हो गया। अब पहले मैंने किया टेम्परेचर इंक्रीज किसका किया, सोर्स का, तो फर्स्ट इंजन की बात कर रहा हूं, 1 माइनस, ऊपर तो वही रहेगा बेटा जी 300, नीचे कितना बन जाएगा 730, यही हो जाएगा। सो दिस विल बी योर 430/730, ठीक है बच्चा जी,
इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो ये रफली आएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा ना ये। इसको मेरे ख्याल से इसका याद आ रहा है मुझे, हमने कैलकुलेट किया रफली, ये रफली इतना आएगा ये, तो मीन्स 58.9% आएगी। उससे तो बढ़ी हुई आ रही है ना, 57 से बढ़ गई ना। तो ईटा 2 की बात कर लो, उसका टेम्परेचर लोअर करना चाहते हो आप, तो 1 माइनस 270/700। अब ये बन जाएगा, पहले होता था ये 7 माइनस 3 400, 430/700 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आपका रफली कोई 61% समथिंग बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर लो ना, क्यों टेंशन लेते हो इतनी, 0.614 कर लो, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 61.4%। तो किस केस में ज्यादा बढ़ रही है एफिशिएंसी आपकी? जिस केस में आपने क्या किया है, हाँ जी, सिंक के टेम्परेचर को लोअर किया, उस केस में ज्यादा बढ़ रही है। चलें आगे, देख लो बेटा जी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। कहता है हमने बहुत सारे काम कर लिए इसके साथ, 3 प्रॉब्लम है कहता है इसकी। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Number 2, it gives no idea about extent of conversion. Third thing, it gives no idea about source of heat, whether it is a hot body or cold body, whether it is a hot body or cold body। हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी, लेकिन फिर भी कहता है ये तो जहां हमें ये चीजें नहीं चाहिए फर्स्ट लॉ लगाओ। अब अगर चाहिए तो फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, फिर हम यहां से सेकंड लॉ डिराइव करेंगे आपका। तो ठीक है बेटा जी, आज मैंने आपका, अब पिछले 3-4 लेक्चर से, पहले मैंने फर्स्ट लॉ की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की, फिर मुझे याद है मैंने एक लेक्चर में बात की आपके साथ 5 प्रोसेसेस की बात की 3 लेक्चर के अंदर, और आज मैंने साइक्लिक प्रोसेस को और एक्सटेंड किया। तो मींस 4 लेक्चर तो मैंने लगाए आपके प्रोसेसेस के ऊपर, और एक लगाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अब मेरा ये फर्स्ट लॉ आज वाइंड अप हुआ है, और अब तो उसमें कोई लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं रह गया। इसके अंदर सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, और एक आपके इसके अंदर रेफ्रिजरेटर का एक आर्टिकल है, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस। 3 छोटे छोटे टॉपिक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, काम करो। निकाल ले 50 मिनट तो निकाल ही लेंगे इसके अंदर।